अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहां गवर्नमेंट अदारों पर आवाम का एतमाद दिन ब दिन कम होता जा रहा है, वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिम्बर ने गुज़िश्ता दिनों एक इनिशिएटिव लेकर आवाम के दिल जीत लिए। अगर हम अपने अदारों को उनकी कमियों पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहीं उनकी बेहतर कारकर्दगी पर उन्हें सराहना भी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों एक ऑपरेशन जिसको पहली बार हेल्थ कार्ड के ज़रिए बिल्कुल फ्री किया गया, ये अमल लायक तहसीन है। जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत बचाई। आज हमारे साथ MS डॉक्टर शहजाद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये कैसे कर मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को तफसील बताएं ज़रा। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हारून भाई आपका और STV की सारी टीम का कि जिन्होंने जो है वो अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी जो इस काविश को आवाम तक पहुंचाने में जो है वो अपनी एक कोशिश की। ये बेसिकली एक न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर था। इसको जो है वो हम आम ज़ुबान में जो है वो डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं और ये बड़ा कॉमन एक प्रॉब्लम है। एक जो है जब भी कोई बंदा कोई इस तरह का पोस्चर बना के मतलब झुक के कोई चीज़ उठाए या कोई वज़नी चीज़ उठाए या स्पोर्ट्समैन में समटाइम्स ये इस तरह की इंजरीज़ हो जाती हैं, तो ये दो मोरों के दरमियान एक डिस्क होती है और वो डिस्क जो है वो अपनी जगह से हिल जाती है, तो इसको डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। उसके हिलने की वजह से उस दो मोरों के दरमियान से जो नसें गुजर रही होती हैं, जिन नर्व्स कहा जाता है, वो प्रेस हो जाती हैं और ये एक शदीद तकलीफ़ का बायस होता है। और इसमें जो है वो नीचे वाला हिस्सा बाज़ औक़ात काम करना छोड़ देता है, दोनों टांगें काम करना छोड़ देती हैं और इसका जो है बाउल हैबिट्स और जो यूरिन की हमारी रूटीन है वो भी समटाइम्स इफ़ेक्ट हो जाती है। तो इससे पहले तो हम लोग जो है यहाँ से इस हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा पेरिफेरी का एक DH का हॉस्पिटल है, यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो इस तरह के केसेस मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में भी काफ़ी सारे जो है वो देखे और उनको हम जो है वो रेफ़र कर दिया करते थे लाहौर या इस्लामाबाद बड़े हॉस्पिटल्स में न्यूरो सर्जन्स के पास। तो अभी ये हमारे पास एक खातून थी, मरीज़ा बरनाला की रिहायशी थी और वो आई और उनका भी यही प्रॉब्लम था। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह की ब्लेसिंग है कि स्पेशलिटीज़ में जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं बड़े कॉम्पिटेंट हैं। तो न्यूरो सर्जन हमारे पास डॉक्टर मंसूर साहब हैं, माशाल्लाह ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। तो उनसे उन्होंने जब ये केस टेक अप किया और मुझसे बात की, तो इससे पहले जो है वो न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है, ऑपरेशन है और ये सेहत कार्ड में इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है। तो हमने अपने तक कोशिश करके हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करके तो ये प्रोसीजर्स भी इसमें शामिल करवाए इस प्रोग्राम में और डॉक्टर मंसूर साहब को हमने गो अहेड का सिग्नल दिया। तो उनकी माशाल्लाह बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैंड्स हैं, बड़े वो एक्सपर्ट सर्जन हैं और उन्होंने फिर उस खातून का प्रोसीजर किया। आप यकीन करेंगे जब वो इधर हॉस्पिटल में आई तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली बेड रिडन थी और वो एक दो कदम भी नहीं चल सकती थी। और ऑपरेशन हो जाने के बाद मैं ख़ुद उनसे मिला और वो इतनी खुश थी और इतनी दुआएं दे रही थी, वो उनके बच्चे और उनके हस्बैंड और वो सारी फैमिली, कि वो ख़ुद अपने पाँव पे चल के जो है वापस घर गए। तो ये इसमें फिर दूसरी जो अहम बात ये है कि ये जब हम ये रेफ़र करते थे केसेस लाहौर या इस्लामाबाद, तो वहाँ पे 3 से 4 लाख का जो है वो ख़र्चा आ जाता था लोग इसका मरीज़ का। तो आपको पता है कि इस महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल है अफोर्ड करना एक आम आदमी के लिए इस तरह के जो है प्रोसीजर। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे उनके 3 से 4 रुपये भी नहीं लगने दिए। तो सेहत कार्ड में अपनी बड़ी खुसूसी दिलचस्पी से हमने इसको शामिल किया। तो अल्लाह ताला ने करम किया उन पे और मंसूर साहब को भी मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से सर्जरी की कि वो 100% रिज़ल्ट उसके सामने आए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोसीजर यहाँ पे किया गया। ठीक है डॉक्टर साहब, और भी बेशुमार हम देख रहे हैं माशाल्लाह जब से आपकी तैनाती हुई है, बेशुमार जो है ना चीज़ें मुकम्मल तो 100% नहीं हो पाती किसी सूरत भी, लेकिन आप काफ़ी हद तक जो है वो हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं हमें। मज़ीद आपने क्या क्या अपनी इस तैनाती में की है? जी हारून साहब, बेसिकली मैं सन ऑफ साइल हूँ, इस ज़मीन का बेटा हूँ, इस धरती माँ का, और इस सरज़मीन का जो है वो कर्ज़ है जो हमने उतारने। मैं जब यहाँ पे आया था तो यही नीयत और इरादा लेके आया था कि मैंने अपने लोगों की खिदमत करनी है और हमारी जो है वो बड़ी जो है वो मेजर जो सर्विसेज हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि एमरजेंसी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो फ्री एमरजेंसी चल रही है
उसमें एक सुई से लेकर SK का इंजेक्शन जो हज़ारों में मतलब आता है, परचेज़ होता है, वो हम फ्री यहाँ पे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। सेहत सहूलत प्रोग्राम का जो है फंक्शनल करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये जिन हॉस्पिटल्स ने शुरू किया उनके पास कसीर सरमाए ऑलरेडी मौजूद थे। उन्होंने अपनी अपनी फार्मेसीज़ पहले बना के तो उसके बाद फिर इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया। हमारे पास हालात ज़रा इस तरह के नहीं थे, तो हमने एनी हो मेडिसिन मार्केट से उधार उठा के, तो क्योंकि मेरे पेश नज़र ये था कि ये मेरे अपने लोग हैं, मेरी अपना शहर है, अपना इलाका है, अपना ज़िला है, इसको मैंने लोग अपने हैं, इनको मैंने खिदमत करनी है, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए हमने ये उधार पे काम शुरू किया। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में हम लोग जो हैं वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। सेहत कार्ड जो है ये एक बहुत बड़ी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिशियल जो है वो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता और मरीज़ बिल्कुल ऑपरेशन करवा के, प्राइवेट सेटअप में आपको पता है या बाकी इदारों में मामूली से ऑपरेशन के 50 से 60 70 80 हज़ार रुपये चार्जेस आ जाते हैं। हमारे गायनी के डेली के तकरीबन 10 से 12 14 ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं। और मैं अपनी सारी टीम को मतलब ये खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जो स्पेशलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं वो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। हमारी गायनोकोलॉजिस्ट बड़ी एक्सपर्ट हैं, न्यूरो सर्जन डॉक्टर मंसूर साहब का जिक्र हुआ, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं 2 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं माशाल्लाह। उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोसीजर्स किए हैं, TPM वगैरह जो इससे पहले इस एरिया में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो लोगों को हार्ट अटैक जिसको आ गया, जब यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट की सहूलत मौजूद नहीं होती थी तो वो बड़े कम चांसेस होते थे उसका सर्वाइव करना। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी फ्री एमरजेंसी मेडिसिन भी मौजूद है, सेहत कार्ड की हवाले से मेडिसिन भी मौजूद है, वो भी इशू नहीं है, और डॉक्टर्स भी एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो भी लोगों को काफ़ी जो है वो फ़ायदा हो रहा है। हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे हैं, सर्जन साहब हमारे पास मौजूद हैं, सर्जरी के जितने जुमला प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे फ्री हो रहे हैं। और बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हमारे आई के हमारे बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब यहाँ पे डॉक्टर मज़हर साहब मौजूद हैं, वो यहाँ पे प्रोसीजर कर रहे हैं। स्किन की OPD चल रही है, डेंटल का डिपार्टमेंट हमारा बहुत फ़ाल है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और अल्ट्रासाउंड एक्सरेज वगैरह ये सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन हैं। तो बाकी जुमला जितनी काविशें मेरी हैं वो आप भी देख रहे हैं, अवाम इलाका भी देख रही हैं, हॉस्पिटल का पे लोगों का एतमाद बहाल हुआ है कि आप जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे OPD 2000 थी पर मंथ एस्टिमेटेड, तो अभी हम 25,000 को भी क्रॉस कर गए हैं। तो ये ज़ाहिर है लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, लोगों को सर्विसेज मिल रही हैं। जुमला सफाई सुथराई के मामलात, एम्बुलेंसेस वगैरह, गाड़ियाँ जितनी हमारी यहाँ पे खड़ी थी शेड में, वो सारी खुद पर्सनली मैंने साथ जाके, मैं शायद वाहिद MS हूँगा कि जिसने खुद वर्कशॉप में पिंडी जाके उन गाड़ियों का काम करवाया, और वो सारी गाड़ियाँ ऑन रोड की हैं। इसके अलावा लैब्स की फैसिलिटी हमने नई एक लैब बनाई है, ब्लड बैंक हमने जो है वो अपना इस्टेब्लिश किया है। लेबॉर्ट्री का आपने देखा होगा नई बड़ी खूबसूरत हमने एक वो लैब का सारा वो बिल्डिंग तैयार की है। तो इसके अलावा कोविड का बहुत बड़ा आपको पता है कि हमारा हेल्थ का जितना बजट था और जितना हमारा हेल्थ की जितने रिसोर्सेज थे वो उस तरफ डाइवर्ट हुए थे, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, सर्विसेज दी जा रही हैं, लोग सेहतियाब हो के अल्लाह का शुक्र है जो है वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट ऑफ AJ के बिलखसूस मिनिस्टर हेल्थ साहब, हमारे सेक्रेटरी सेहत आमा जनरल एहसन अल्ताफ़ सती साहब, DG हेल्थ जो है हमारे डॉक्टर आफ्ताब साहब, उनकी हदायत के मुताबिक जो है वो इस हॉस्पिटल को लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात मुहैया करने वाला अस्पताल बनाने की तरफ इंशाल्लाह गामज़न है। और ये भी एक गुड न्यूज़ है कि हमारे एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के जितने BDHQs हैं उनमें से हम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, नंबर 1 पे हम अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज के एतबार से जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम, जितना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये एक बरसबीले तज़किरा या इसको जो भी कह लें, मैं ये भी कहता चलूँ कि यहाँ पे जब से मैं आया हूँ मैंने आते ही बड़ी अच्छी टीम है मेरी, सारे जितना ये जो मैंने जिक्र किया है इसमें ज़ाहिर है अकेला MS कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके पास एफिशिएंट टीम ना हो। हम एक फैमिली है, एक टीम है हमारी, हमारे स्पेशलिस्ट साहिबान, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, हमारी स्टाफ नर्सेज, हमारे डिस्पेंसर्स, हमारा सारा सपोर्टिंग स्टाफ, हमारा एडमिन का स्टाफ, वो हम वक्त जो है वो 24/7 जो दिन रात लगे हुए हैं। ये लोग खुद भी कोविड का शिकार हुए इस दौरान, कोई नहीं बचा, मतलब हर स्टाफ मेंबर, डॉक्टर और उन हमारी फैमिलीज़, मैं खुद मतलब 2-3 दिन दफ़ा हम लोग कोविड का शिकार हुए हैं।
लेकिन इसके बावजूद हम लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। गो के HR हमारे पास कम है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास कम है, कुछ हमारे पास ज़ाहिर है मसाइल भी हैं, और वो हम जहाँ पे मुनासिब फ़ोरम है वहाँ पे हाईलाइट भी करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमें मज़ीद जो है वो सहूलियात दी जाएँ ताकि हम ज़्यादा सर्विसेज डिलीवर कर सकें। और ये सारा ट्रिब्यूट, ये सारा क्रेडिट मैं अपनी टीम को देता हूँ, अपने डॉक्टर्स को, अपने स्टाफ मेंबर्स को, जुमला जितने भी हॉस्पिटल में लोग काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की कोशिशों की बदौलत ये मुमकिन हुआ है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों में एक केस जो लाहौर से, लोग तो गिला करते हैं कि यहाँ से रेफ़र कर देते हैं, रेफरल ज़्यादा है, लाहौर से आपने एक केस वापस आके डील किया, वो नाजरीन को बताएं क्या मामला हुआ? हाँ जी, वो भी बड़ा अपनी नौइयत का एक नहायत अहम जो है वो केस था। वो एक इंतहाई मतलब सफ़ेद पोश गिराने का एक बच्चा था, जो 16-17 साल उसकी उम्र थी। वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसका ये जबड़ा और ये ऊपर की जो मैक्सिलोफेशियल जितनी बोन्स होती हैं ये सारी टूट गई, फ्रैक्चर हो गई, उसका चेहरा तकरीबन मसख हो गया और बड़ा सीवियर फ्रैक्चर्स थे उसके चेहरे के, सारी हड्डियों के। तो वो वहाँ से बरनाला से उन्होंने रेफ़र किया, कोटला से उन्होंने भेजा गुजरात अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में। उन्होंने भी कहा जी कि ये हमसे ज़ाहिर है हमारा उसमें नहीं है अप्रोच में काम, आप आगे ले जाएं। तो वो फिर LGH लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे गो के सहूलियात मौजूद हैं, स्पेशलिटीज़ प्रोफेसर्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि रश बहुत होता है, बड़ा लंबा टाइम वहाँ पे वेट करना पड़ता है। वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया मेयो हॉस्पिटल में। मेयो में भी आके तो वो उनकी कोई उस तरह से सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने फिर किसी चैनल के थ्रू हमसे रब्ता किया। तो उसमें फिर जब मुझे पता चला तो हमारे माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं डॉक्टर फ़रख अमीन जलाल साहब। तो ये जो 2-3 नाम स्पेशलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, गायनी है हमारी, कार्डियोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, जो हमारी चल रही हैं, आई है या डेंटल डिपार्टमेंट है, ये एक तरह इसमें बड़े एफिशिएंट लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यंग लोग मौजूद हैं जिनमें काम करने का जज्बा है। तो फ़रख साहब को से जब हमने डिस्कस किया तो वो जब एक्सेस वगैरह हमने उनके मंगवाए ऑनलाइन ही, तो इन्होंने कहा जी कि सर उन्हें वापस बुला लें, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो उस वक्त उनका सेहत कार्ड भी नहीं बना हुआ था और वो हॉस्पिटल ने अपने रिसोर्सेज से, क्योंकि वो नॉन अफोर्डिंग थे बिल्कुल, और अपने रिसोर्सेज से हमने वो प्लेट्स वगैरह डलती हैं काफ़ी उसमें और गैजेट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, तो वो कुछ हमने जो है वो अपने तौर पे जो है वो अरेंज किए, कुछ फ़र्क साहब ने किए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी वो सर्जरी जो लाहौर में नहीं हो रही थी वो इस DHB हॉस्पिटल मेंबर में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो की गई। और वो आप यकीन करें हारून साहब के वो बुज़ुर्ग जो थे वो जब इधर आए और वो शुक्रिया अदा करने, तो वो इस तरह मतलब झोली उठा के दुआएं दे रहे थे डॉक्टर्स को, हमें सबको, इस हॉस्पिटल की तमाम पूरी टीम को, कि जिन्होंने उस बच्चे की जो है वो जान बचाई। वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश से अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी बख्शी और वो आज बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतयाब हो गए, ज़िंदगी बसर कर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मज़ीद इसकी तफसील जानते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने, जैसे पहले आप बिम्बर की आवाम का एतमाद जीतते आए हैं, आपने एक इनिशिएटिव और लिया, इसके बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं थोड़ा। सबसे पहले शुक्रिया हारून भाई, आपने जो हेल्थ जर्नलिज्म का ये सिलसिला शुरू किया, इससे लोगों को काफ़ी अवेयरनेस भी मिलती है और लोगों का काफ़ी फ़ायदा भी होता है। तो अभी ये जो ऑपरेशन किया है ये बेसिकली मोरों के दरमियान जो डिस्क होती है, जिस तरह अभी ये मैं आपको मॉडल की मदद से समझाऊंगा कि दरमियान की जो डिस्कें होती हैं ये स्लिप होके, तो जो नस है जो टांग को कंट्रोल कर रही थी उसको इसने दबाया हुआ था। तो ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल होती है। अगर इसमें इनिशियली हम 4 से 6 हफ्ते देखते हैं कि पेशेंट को दवाइयों से फ़र्क पड़ जाए, अगर आराम ना आए तो उस सूरत में हमें ऑपरेशन करके तो ये जो डिस्क का स्लिप हो चुका पार्ट होता है उसको निकालना होता है। तो अगर ये ना इसमें देर करें तो पेशेंट को फालज भी हो सकता है, छोटे बड़े पेशाब के कंट्रोल का मसला भी हो सकता है। तो ये पहले भी हमने ऑपरेशन किया, लेकिन इस दफ़ा जो एक इनिशिएटिव था हमारी DHB टीम का और हमारे जो MS साहब हैं डॉक्टर शहजाद साहब, ये पहले जो न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर था ये सेहत कार्ड में शामिल नहीं थे। तो हमने इस प्रोसीजर को और बाकी भी जो प्रोसीजर है न्यूरो सर्जिकल उनको हमने सेहत कार्ड में शामिल किया है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने ये टोटल जो फ्री ऑफ कास्ट ऑपरेशन किया। अगर इसी ऑपरेशन को आप प्राइवेट सेटअप में करें पंजाब में तो 2 लाख से लेकर 4 लाख तक खर्चा इसका जी। तो यहाँ बिल्कुल एक सिंगल पैनी भी जो है ना हमने पेशेंट से नहीं, वो दवाइयों से लेके बेहोशी का सामान, इंजेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव जो इसमें काफ़ी जो ऐसा सामान है जो बाकी सर्जरी में नहीं यूज़ होता है वो टिपिकल न्यूरो सर्जरी में, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ्री की हैं।
और पेशेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज होकर चला गया, उसके स्टिचेस भी रिमूव हो गए, अल्लाह का शुक्र है। तो आपके तवसत से ये हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये आपका अपना इदारा है, इसमें हम जहाँ पे हम इमरजेंसी में हेड इंजरी में ऑपरेट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो इलेक्टिव इस तरह के जो मोरों के मतलब जितने भी जुमला मसाइल हैं उनको भी हम ट्रीट कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं जी कि रेफरल, देखिए हमारा सेटअप है एक DHQ लेवल का, ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे अगर बहुत सीवियर ट्रामेटिक ब्रेन इंजरी आ जाती है तो वो फिर हमें ऐसे सेटअप में भेजना पड़ता है जहाँ में वेंटिलेटर की ज़रूरत है। इसके अलावा जहाँ में वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं, इसके अलावा न्यूरो सर्जरी के सारे केसेस हम इधर रखते हैं। ऑपरेट करने की ज़रूरत हो तो हम ऑपरेट भी करते हैं। इसी तरह जो स्पाइन के जो मोरों के जो भी जुमला मराइज़ हैं, अमराज हैं, उनको हम इधर ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू।